हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैजेट टेक। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे गैजेट जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले गैजेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, Swan K1 Pro। आपने अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे ड्रोन देखे होंगे, लेकिन बात इस ड्रोन की जाए तो ये काफ़ी हद तक इंस्पायर होता है एक बर्ड से, जो देखने में काफ़ी यूनिक सा लगेगा आपको। इस ड्रोन की खास बात ये होती है कि ये सिंगल पॉइंट से होवर कर सकता है, भले ये आपको देखने में एक छोटी सी एयरक्राफ्ट जैसा क्यों ना लगता हो। इस ड्रोन के साथ आपको एक कंट्रोलर देखने को मिलता है, जिसमें कि एक असिस्टिव डिस्प्ले भी मिल जाता है, जिससे कि आप इससे रिकॉर्डेड सारे वीडियो को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। ये काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट करता है और इसका कंट्रोल भी बेहद आसान होता है। ये ठीक वैसा ही रहेगा जैसा आप वीडियो गेम खेल रहे हो। इस ड्रोन को कंट्रोल करना इतना ही आसान होता है जितना वीडियो गेम खेलना। यहाँ तक कि इसे कोई भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसका इस्तेमाल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर सर्च ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। इसके निचले हिस्से में 12 मेगापिक्सल का कैमरा इनबिल्ट होता है, जिससे कि 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। और वहीं 10 किलोमीटर की रेंज में ये 1080 की वीडियो लाइव स्ट्रीम भी कर सकता है, जिससे कि आप इसकी कंट्रोलिंग डिस्प्ले पर देख पाएंगे। तो काफ़ी हाईटेक फीचर के साथ आता है ड्रोन, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बनाया गया है। नंबर 2, एयरट्रिक स्केट्स। बात अगर किसी भी स्केट्स की हो तो उसे अपनी बॉडी पोस्चर और पैरों के मूवमेंट सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों को आपने अक्सर स्केट्स का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जो कि उनको स्कूल वगैरह में एक एक्टिविटी के तौर पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ की बात की जाए तो इस तरह के स्केट्स का इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है। जैसा कि लोग आसपास जाने के लिए इस तरह के स्केट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्केट्स होता है जिसके साथ आपको एक कंट्रोलर भी मिल जाता है। बस इसे शूज़ की तरफ आपको पहनना है, जिसके बाद ये आपके पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के तौर पर काम करेगा। बस आप इसके कंट्रोलर से ऑपरेट करते जाइए और अपनी बॉडी पोस्चर की मदद से इसे डायरेक्शन देते जाइए। तो इस तरीके का गैजेट घर के आसपास कहीं भी ट्रैवल करने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर आपका भी ऑफिस आपके मेट्रो स्टेशन से काफ़ी दूर है तो ये गैजेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप वहां पर फ़ौरन पहुंच सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस तरीके के स्केट्स का इस्तेमाल फ्यूचर में करना चाहेंगे। नंबर 3, टू फोल्ड। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें के बेड पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने और खाने पीने की आदत होती है। मैं भी इनमें से एक हूँ, इसलिए अब आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जो कि आपके लिए मल्टीपर्पज़ टेबल के तौर पर काम करेगा। इसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी डिनर टेबल के तौर पर भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप बेड पर बैठकर अपना खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। इस टेबल में आपको अलग अलग तरह के होल्डर मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अपने गिलास वगैरह को लगा सकते हैं। और यही नहीं, आप अपने खाने पीने का ढेर सारा सामान भी रख सकते हैं। लेकिन जब इसका इस्तेमाल आप अपनी वर्किंग टेबल के तौर पर करना चाहते हैं तो इसके ऊपरी हिस्से को आप हटा सकते हैं, जिसके बाद ये आपके लिए छोटी सी टेबल बन जाता है, जिसमें कि आप अपना लैपटॉप रखकर काम कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें आपको कुछ अटैचमेंट भी मिल जाती है, जिससे आप साइड में अटैच करके एक छोटा सा माउस पैड भी बना सकते हैं। और टेबल की साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है, जहां पर और भी आप छोटी मोटी चीज़ें रख पाएंगे। तो एक तरीके की मल्टीपर्पज़ टेबल होती है ये। नंबर 4, नर्फ न्यूक। बच्चों की खेलने वाली गन तो आपने ज़रूर से देखी होगी, जिसमें कि प्लास्टिक की छोटी छोटी डॉट्स को लोड करके फायर किया जाता है। लेकिन इस तरह की गन में आप एक साथ 1 या 2 ही डॉट को फायर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फनी गैजेट दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप एक साथ काफ़ी सारे डॉट्स को फायर कर सकते हैं। दिखने में आपको एक रॉकेट जैसा शेप लगेगा, जिसका ऊपरी हिस्सा एकदम गोल रहता है, जहां पर आपको प्लास्टिक के छोटे छोटे डॉट्स आपस में जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इसे ट्रिगर करते हैं, ये सारे के सारे डॉट्स एक साथ फायर होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आने वाला है ये गेम, जो एक बेहतरीन इंटरटेनिंग टॉय होता है, जो कि बच्चों को बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगर आपको ये टॉय मिलता है तो क्या आप इसके साथ खेलना चाहेंगे। नंबर 5, एक्सोलंग। अगर आप पानी के अंदर डाइव करते हैं तो आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जनरली काफ़ी भारी होता है, जिसे लेकर तैरना बहुत मुश्किल होता है। और यही नहीं, इसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन होती है, जिससे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ऑक्सीजन टैंक दिखाने वाला हूँ जो एक टैंक की तरह होता ही नहीं है। इसके एक हिस्सा पानी के ऊपरी हिस्से में रहेगा, जिससे कि ये ताज़ी ऑक्सीजन सक करता रहता है, और दूसरा हिस्सा आपको अपने चेस्ट पर लगाना होता है। ये एक आर्टिफिशियल चेस्ट की तरह होता है, जिसमें कि एक छोटा सा पंप लगा रहेगा। इस पंप को आप अपने पैरों की मदद से ऑपरेट करते हैं, और जब भी आप अपने पैरों को खोलते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। और जब आप अपने पैरों को फिर से रिलीज़ करते हैं तो इस चेक के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये काफ़ी आसान सा तरीका होता है, जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर मांगेगा, लेकिन इससे आप अनलिमिटेड पानी के अंदर रह सकते हैं, यानी कि डाइविंग की कोई टाइमिंग नहीं होती। तो इस गैजेट की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, और एटमॉस्फेयर की फ्रेश ऑक्सीजन को आप इनहेल कर सकते हैं पानी के अंदर भी। नंबर 6, टर्मल वर्सा पावर क्लीनर।
बात अगर हमारे किचन और बाथरूम की सफाई भी हो तो वहाँ पर टाइल्स और सिंक जैसी चीज़ें होती हैं जिन्हें की अच्छी तरह से रगड़ कर साफ करना पड़ता है, जिसमें टाइम तो लगता ही है और अच्छी खासी मेहनत भी लगती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा छोटा टूल दिखाने वाला हूँ जो कि आपके इस काम को चुटकियों में कर सकता है। ये एक तरीके का पावर टूल होता है जिसमें कि आप अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहे तो इसमें ब्रश अटैच कर ले या फिर स्क्रैपर ही क्यों ना, इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइल्स वगैरह को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ कर सकता है गैजेट। यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप अपने ग्लासेस वगैरह को भी साफ करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप अपने शूज साफ करना चाहते हैं तो इसके ब्रशेस के ऑप्शन भी आपको इस गैजेट में देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी चुन सकते हैं। यानी कि एक मल्टीपर्पज यूज में आने वाला गैजेट होता है जो कि साइज में बेहद छोटा रहता है। नंबर 7, ल्यूमोस फायरफ्लाई। अगर आप एक प्रोफेशनल साइकिल राइडर हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि राइडिंग के दौरान सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप रात के टाइम राइडिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए विजिबल होना दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि राइडिंग करते टाइम लोग भी आपको देख पाए और पीछे से आने वाली ट्रैफिक को आपके होने का पता चले। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की बाइक लाइट, जो कि दरअसल छोटी छोटी LEDs में होती हैं। ये मैग्नेटिक माउंट के साथ आती है जो कि वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे आप इजीली चार्ज करके अपनी बाइसाइकिल के साथ अटैच कर सकते हैं। इनमें आपको रेड कलर की LEDs देखने को मिल जाएगी जिनको आप अलग अलग तरीके के पैटर्न में ग्लो करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप फ्लैश मोड में भी रख सकते हैं जिससे कि लोग आपको क्लियरली देख पाएँ। इस तरीके की लाइट को आप अपनी बाइसाइकिल की मॉडिफिकेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकती है। नंबर 8, किंडलिंग कलेक्टर। जब भी हम किसी चीज़ को तोड़ रहे होते हैं, हथौड़े या किसी भी चीज़ से, तो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि जैसे ही हम उस पर चोट मारते हैं तो फ़ौरन वो चीज़ अपनी जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और वो चीज़ चटक कर काफ़ी दूर तक जा गिरती है, जिससे या तो वो किसी चीज़ को डैमेज कर सकती है या किसी को चोट भी लग सकती है। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी होता है इस तरीके का एक गैजेट जो कि ख़ास तौर पर लकड़ी तोड़ने या फिर इस तरीके की चीज़ों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से ग्रिप करने के लिए, जैसा कि जब भी आप इस पर चोट करें तो वो इधर उधर ना बिखरे, तो इससे काफ़ी रिस्क को कम किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, इसे खास तौर पर कारपेंटर के लिए बनाया गया है, जैसा कि जब वो लकड़ी को काटते हैं तो वो इधर उधर चटक कर ना गिरे। ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रिप करता है और बेहद मजबूत होता है, जिससे कि अगर आप इस पर कोई डायरेक्ट हिट कर भी देते हैं तो तब भी इस गैजेट को कुछ नहीं होने वाला। इसे खास तौर पर टेक्निकल यूज़ के लिए बनाया गया है, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल यूज़ में आपके काम ना आए। नंबर 9, लार्क बोतल। वाटर बोतल का इस्तेमाल तो जनरली हम ट्रैवलिंग के दौरान करते ही हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी वाटर बोतल को यूं ही रिफ़िल करते हैं किसी आसपास के वाटर पंप से, जो कि कहीं ना कहीं मुश्किल वाली बात हो सकती है, क्योंकि आसपास पानी जो भी अवेलेबल होता है वो प्यूरीफाइड नहीं होता और अगर आप बार बार बोतल ख़रीदते हैं तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की बोतल को अपने साथ रखें, जो कि एक तरीके की ऐसी वाटर बोतल होती है जो कि आपके पानी को साफ़ करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लगे होते हैं फिल्टर्स जो कि हैवी मेटल्स और कार्बन वगैरह की इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं, और आप इस बोतल को लगभग 300 बार रिफिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो लगभग 300 बार तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बाद में आप इन फिल्टर्स को चेंज भी करवा सकते हैं, यानी कि आपकी वाटर बोतल वही रहेगी और आप बार बार साफ पानी भी पी पाएंगे। तो इस तरीके की वाटर बोतल ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। जैसा कि आप बोतल में इधर उधर से पानी रिफिल कर भी लेते हैं तब भी आपको साफ पानी मिलता रहेगा। आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा गैजेट कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।